हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, काफी बड़ा लग रहा है बट हाँ बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। कंसीडर ए वेक्टर पी। ठीक है, पी एक वेक्टर दिया हमें इन 2 डायमेंशनल स्पेस। लेट्स इट्स डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज एंगल, यानी एंटी क्लॉकवाइज एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस थीटा। ठीक है, बेसिकली पी एक वेक्टर है इस तरीके से। ये वाला एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, लेट पी बी एन आइगन वेक्टर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए। और ये आइगन वेक्टर है मैट्रिक्स ए का। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। इफ वी डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वी। ठीक है, मैं जो मतलब ये डबल मोड बना रखा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर है। तो आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी डैश वेयर पी डैश इज इक्वल टू ए इंटू पी। ठीक है, अब एक तो ये चीज है, देखो हमें पता है कि अगर, अब हम ये छोड़, बाकी चीज छोड़ देते हैं, हम आइगन वैल्यू देखते हैं सिर्फ कि पी जो है एक मैट्रिक्स है, लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है, पी आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मैं ए इंटू पी करूंगा, आंसर क्या आएगा? लैम्डा इंटू पी। ठीक है, मतलब क्या है? आइगन वेक्टर वो वेक्टर है अगर जिसको मैं एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास सेम वेक्टर मिलेगा, बस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, लैम्डा। यानी मुझे जो ये वाला वेक्टर है ये कैसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि जब लैम्डा की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है जब लैम्डा की वैल्यू 1 से कम है, इस साइड भी हो सकता है जब लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है। इट मीन्स हमेशा इसी डायरेक्शन में वेक्टर आएगा, लैम्डा इंटू पी। ठीक है, अब मुझे क्या बोला गया है? मुझे बोला कि लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स ये इसी डायरेक्शन में आएगा। अब ग्रेटर देन 1 है या नहीं है वो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं चलो यहीं पे बना देता हूँ कि जो लैम्डा इंटू पी वेक्टर हो गया, मैं लैम्डा ग्रेटर देन 1 मान के एक बार बना देता हूँ। ठीक है, कि ये आ गया लैम्डा इंटू पी वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। तो पी डैश बोल रहा है। ठीक है, अब देखा जाए ये पी डैश हो गया, ये पी डैश ही हो गया ना। तो डायरेक्शन ऑफ पी डैश क्या है? देखो डायरेक्शन तो वही रही, अगर पी थीटा एंगल बना रहा था तो इसकी डायरेक्शन भी थीटा ही रही। ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी तो खत्म हो गया, लैम्डा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा एंगल से। और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा इंटू पी का लैम्डा टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड इतना था तो इसका क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू दिस। ठीक है, अब लैम्डा ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो हमें नहीं पता। ठीक है, और तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, लैम्डा इंटू पी, यानी पी डैश का डेटा मैग्नीट्यूड, लैम्डा इंटू पी, लैम्डा तो पॉजिटिव या बाहर आ गया, इंटू पी। ठीक है, बस इसमें ये फर्क था, अगर लैम्डा लेस देन 0 आ जाता यहाँ पे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर लैम्डा लेस देन 0 आता, नेगेटिव आता, तो ये वेक्टर किस साइड बनता? इस साइड। तब इसका जो एंगल बनाते हम, वो इसका एंगल बनाते बेसिकली 180 प्लस थीटा। ठीक है, बस ये एक, अगर कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाना हो तो लैम्डा लेस देन 0 करके बना सकते थे। ठीक है, वैसे सिंपल है, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स आर 4 एंड -1, देन मोड ऑफ पी इज। देखो हमें पता है सम जो है आइगन वैल्यू का 4 -1, 3 किसके इक्वल आ जाएगा? अपना 3 + क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और प्रोडक्ट यानी -4 डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा 3Q - P²। क्यू की वैल्यू 0 है तो 3Q 0 हो गया, -P²। तो P² इज इक्वल टू 4, पी की वैल्यू क्या हो सकती है? +-2। और मैग्नीट्यूड क्या होगा फिर? ओनली 2। ठीक है, मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एंड क्यू बी रियल नंबर सच दैट P² + Q² इज इक्वल टू 1। आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स PQ Q - PR। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा? P - P 0। तो वो तो ए बी डी सब में, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 का, अपना
माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर -1 के इक्वल। तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए, जो कि आएगा बी। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट तो +1 आएगा, तो ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि e की पावर a denotes the exponential of a square matrix A. Suppose lambda is the eigenvalue and v is the corresponding eigenvector of matrix A. Consider the following two statements. E की पावर lambda is the eigenvalue of e की पावर a, v is the eigenvector of e की पावर a। देखा जाए, आइगन वैल्यू चेंज होगी, आइगन वेक्टर सेम रहा e की पावर a का। अब देखो इसमें कैसे करना है। देखो, हमें पता है कि जो e की पावर x होता है, किसके इक्वल आता है, 1 + x+x² / 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे बेसिकली 1 फैक्टोरियल है, वो एक ही बात है। x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 / 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर मैं e की पावर में मैट्रिक्स बनाऊंगा तो ये भी आएगा। बेसिकली ये मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो 1 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे a/1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस a² / 2 फैक्टोरियल प्लस a³ / 3 फैक्टोरियल प्लस a⁴/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो अगर a की आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो देखो आ, इसकी आइगन वैल्यू चाहिए ना हमें, इसकी आइगन वैल्यू चाहिए। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू तो 1 ही आएगी, ए की वैल्यू आइगन वैल्यू लैम्डा आएगी, a² की लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, a³ की लैम्डा क्यूब, ठीक है, a⁴ की λ⁴ एंड सो ऑन। तो क्या ये e की पावर लैम्डा का एक्सपेंशन नहीं है? तो बेसिकली देखा जाए, इसकी आइगन वैल्यू, बेसिकली इसकी आइगन वैल्यू e की पावर लैम्डा ही आ गई, यानी कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है। और इनका आइगन वेक्टर, अगर a का आइगन वेक्टर v है, तो a² का भी v होगा, a³ का भी, इन सबका इनको मल्टीप्लाई करूंगा v से, तो ये दिस इंटू वी ही आएगा। आइगन वेक्टर इसका पूरे का सेम ही आएगा, वी ही आएगा, तो e की पावर a का भी v ही आएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, जितने भी हमने अभी क्वेश्चन तक किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रियल 2 × 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए विद रिपीटेड आइगन वैल्यू। ठीक है, रिपीटेड आइगन वैल्यू है, और वेयर एक्स इज रियल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, देखो अब रिपीटेड आइगन वैल्यू, तो दोनों का सम लैम्डा प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा किसके इक्वल होना चाहिए, x+4 के, और दोनों का प्रोडक्ट यानी कि लैम्डा स्क्वायर होना चाहिए 4x -−+9। ठीक है, अब दोनों में से हम लैम्डा पुट कर देते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू आएगी x+4/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x+9। ठीक है, तो आ जाएगा x² + 16 + 8x डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + 8x + 16 इज इक्वल टू 16x + 36। ठीक है, x² - 8x - 20 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 20 है, माइनस करके 8 आए, तो 10 और 2, किसकी वैल्यू आएगी, x - 10 x + 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 और -2। ठीक है, अगर x की वैल्यू 10 है, वैसे चलो 10 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 10 है, तब दोनों आइगन वैल्यू क्या आएंगी, बेसिकली आ जाएगा x+4/2, तो 7। ठीक है, और अगर x की वैल्यू -2 है, तो दोनों आइगन वैल्यूज आएंगी 1। ठीक है, बट हमें पॉजिटिव रियल नंबर पूछा है, रियल पॉजिटिव नंबर पूछा है। ठीक है, 10 आएगा। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।